जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। अभी अभी वीडियो बनाया था वारी एनर्जी का, लेकिन एक इसमें और लेटेस्ट अपडेट 18 मार्च की आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, जो कॉल राइटर दम बना के बैठे थे ना, उनका थोड़ा सा फटा है आज, तो उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। 42 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है 2% की बढ़त के साथ। 1% के आसपास मार्केट भी बढ़ के क्लोज किया है 200 पॉइंट के आसपास 23,777 पे, जो कि अच्छा लेवल पे क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा और अगर ऊपर बढ़ के क्लोजिंग देता तो और बढ़िया रहता 23,800 के, लेकिन फिर भी ठीक है। मार्केट अब जो है एक रिकवरी मोड में आ चुका है, अच्छी खासी रिकवरी की संभावनाएं हैं। सुजलोन यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ था फ्लैट, उसके बाद लगातार इसमें भी जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आई इसमें आई है। अब देखिए, इसमें न्यूज़ की बात करेंगे तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। 6 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 250 करोड़ रुपए के, 34% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। लास्ट अपडेट इसमें 11 मार्च को आया था, वो बहुत पुराना वाला है। अभी कई सारे रेटिंग, कई सारे इस तरीके से छोटी मोटी खबरें जो है 8 घंटे 7 घंटे 2 दिन पहले की यहाँ पे आई हैं, उनको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। यहाँ पे बिकवाली रेटिंग के बीच भारी वॉल्यूम के चलते सुजलोन एनर्जी के शेयर में उछाल आया। तो ये एक रिपोर्ट जो है आज की लिखी जा रही है, इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। वहीं पे ओला, केपीआई, केन्स, कोचिन और सुजलोन शेयर में 52 वीक के उच्चतम स्तर पर फिर से पहुंचने के लिए कितना मोमेंटम करना पड़ेगा, क्या है कैसे है, टेक्निकल टाइप का ही एनालिसिस करके यहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई है सभी शेयरों का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे, अगर ओआई डेटा सीधा सीधा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेन चीज़ है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि सपोर्ट पे बिल्कुल है, और एक बार 45 रुपये का लेवल शायद से टच कर सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है, और वो संकेत पे कायम भी है अभी भी। आज देखिए क्या हुआ है, आज कॉल राइटिंग हुई है 47 पे, 46 पे, 45 पे और जो है 44 पे। मतलब 45 पे अभी भी कॉल राइटिंग हो रही है कॉल राइटर के तरफ से, और यही लेवल है, यही वो लेवल है जिसको पार करके पुट राइटर को ऊपर सस्टेन करवाना है। अगर ये हो गया तो फिर मान के चलिए कि वहाँ से भी एक बढ़िया मोमेंटम 50 तक भी आ सकता है। अब 42 वाले पुट राइटर का थोड़ा सा हिला है, ठीक है ना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने जो है अपनी पुट को जो है वो कॉल को जो है वो कवर किया है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस लौट रहा है पुट राइटर में। 34, 35, 36 कितना पीछे भाग के खड़े होके जो है बैठे थे पुट राइटर। अब थोड़ी सी ये 2% के साथ हिम्मत आई है, तो अब यहाँ पे 40, 41 और 42 तीन लेवल पे नई जो है कॉल राइटिंग हुई है। मतलब लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर क्लियर यहाँ पे विजिबल है। अब यही वाली कॉल राइटर अगर उठ के 45 पे चले आए, और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को मोमेंटम करना। प्राइस अगर थोड़ा सा और 2-4% मोमेंटम करता है तो थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग आएगी, और थोड़ा सा और जो है लॉन्ग बिल्डअप होगा, तो ये जो है थोड़ा बढ़िया रहेगा। कुल मिला के 44 के ऊपर, अगर 45 के ऊपर जाके सुजलोन एक बार टिकता है तो बढ़िया रहेगा। देखिए, चार्ट पे मैं कई सारे हिस्ट्री आपको बताया था, ये आरएसआई वाला भी, और देखिए वो आरएसआई वाला भी जो मैं आप लोगों, क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो होता है वो बीता हुआ कल है, जो उस समय हुआ है वो आगे जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन लगभग लगभग मार्केट में उसी टाइप का होता है। हाँ, बशर्ते कि आप हिस्ट्री को सही से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बोल दो कि ये शुक्रवार को ऐसे होता है, ये वो ऐसे हो गया। अगर आपने एनालिसिस ही गलत किया है तो रिपीट नहीं होगा, फिर बोलोगे कि रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने एकदम मतलब सही लॉजिक लगा के सही चीज़ रिसर्च किया है, सही उसका हिस्ट्री देखा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिकवरी की संभावना ज़्यादा रहती है। संभावना तो वही संभावना ही होती है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा संभावना होती है कि वो चीज़ रिपीट करेगा। और वही चीज़ आरएसआई का जो मैं आप लोगों को बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना एनालिसिस बढ़िया से करके बताया था। तो वहाँ से अब ये यहाँ पे देख सकते हो, लगभग लगभग ये वाले लेवल को टच करने के लिए जाएगा, लगभग 55 या 60 का आरएसआई टच करने के लिए जाएगा। और 55-60 का आरएसआई तो ऐसे अकेले अकेले तो जाएगा नहीं टच करने के लिए, जब प्राइस मोमेंटम करेगा तभी आरएसआई ऊपर आएगा। ऐसे थोड़े कि नहीं कि प्राइस नीचे जाए और आरएसआई ऊपर आए। तो मान के चलिए कि 44-45 का लेवल एक बार टच करने के लिए सुजलोन एनर्जी तैयार हो चुका है, और ये मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, एडवांस में बताया था। अभी जो मैं 41 पे, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना राउंड फिगर चलते हैं, एनालिसिस तो आती नहीं है, इस तरीके से राउंड फिगर 40 रुपये पे लेवल ड्रॉ करके रखते हैं। आप लोग अगर मेरा 1-2 महीने से वीडियो देख रहे हो तो मैं यहीं पे 40 रुपये 88 पैसे पे ही अपना लेवल ड्रॉ करके रखा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने मन से लेवल नहीं ड्रॉ करता हूँ ना, जहाँ पे लेवल आता है वहीं पे ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची का। और फिबोनाची का भाई कहना तो नहीं है, फिबोनाची का तो कण कण में जानता हूँ। अब देखिए, 20 DM में मूविंग एवरेज ऊपर है, वहाँ से रेजिस्टेंस थोड़ा सा ले रहा है 4-5 दिन से, जो आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे जब मैं 41 वाला लेवल ड्रॉ किया था, 44 40 रुपये 80 पैसे वाला, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से कई बार रेजिस्टेंस लिया, अब ऊपर जाके उसी 40 रुपये 88 पैसे पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से मोमेंटम करेगा तो अगला रेजिस्टेंस इसका 44 रुपये बनेगा, जो कि 20 DM में मूविंग एवरेज ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाएगा। अगर ये कर जाता है उसके ऊपर 44 के ऊपर, तो फिर 50 DMA को भी टच कर लेगा उस समय, मतलब 44 के ऊपर जाके टिकेगा इस तरीके से, तो 50 को टच ही कर लेगा। फिर नीचे की साइड में 20 DMA में घूम के आएगा, और फिर यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा 20 DMA नीचे से घूम के आएगा, फिर 20 DMA का सपोर्ट ले लेगा, और वहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी फिर से 51-52 रुपये के लिए दिखा सकता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, इस टाइप की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अभी देखिए, अभी प्राइस जो है 20 DMA मूविंग एवरेज को सस्टेन ऊपर जाके सस्टेन किया 50 DMA के आसपास। अब जब ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा 50 DMA के आसपास, तो ये 20 DMA मूविंग एवरेज नीचे से घूम जाएगी और फिर यहाँ पे देती है उसको सपोर्ट, और फिर वहाँ से और रिकवरी की संभावना बनती है। कई जगह पे आप लोग देखोगे ये चीज़, ठीक है ना, इस तरीके से आता है। तो वहीं जो है 20 DMA मूविंग एवरेज बस थोड़ा सा 2 हफ्ते 1 हफ्ते 44 के ऊपर जाकर टिक जाए, तो फिर 20 DMA नीचे से आके सपोर्ट देना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद जो है मतलब रिवर्सल का साइन मिल जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। हालांकि अभी तो पुल बैक ही है, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे इस टाइप का पुल बैक था, यहाँ पे इस टाइप का पुल बैक था, तो यहाँ पे भी 44 रुपये तक तो पुल बैक ही रहेगा। 44 के ऊपर जाके जब टिकेगा 20 DMA नीचे से आके सपोर्ट दे देगा, तब कहीं जाके इसमें जो है ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हो रही है, पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में मार्केट अगर इसी तरीके से रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो फिर रिकवरी आएगी। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा। अब बात कर लेते हैं वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी की वीडियो अभी बनाया हूँ, एक आध घंटे पहले ही वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा जो है पहले वीडियो बना दिया था, रिपोर्ट बाद में आई है ये, मतलब मेरे वीडियो बनाने के बाद 18 मार्च 2026 की। अब इसमें भी बढ़िया खबर है, और वारी को मैं अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को बोल भी रहा हूँ कि वारी मुझे सुजलोन से बेहतर लग रही है, और कई बार बता रहा हूँ। सुजलोन रुपये मुख्य प्रिंसिपल पार्टनर के तौर पे राजस्थान रॉयल, देखिए अभी IPL शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। तो IPL जब शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं, सभी टीमों को स्पॉन्सर करते हैं। तो इसी के तहत जो है वारी एनर्जी लिमिटेड जो है वो राजस्थान रॉयल को जो है यहाँ पे स्पॉन्सर करने वाली है। अच्छी टीम है राजस्थान रॉयल भी, बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, तो इससे थोड़ा सा कंपनी फोकस में आएगी, क्योंकि स्पॉन्सर किस लिए करते हैं लोग, प्रचार करने के लिए ना। तो अब जो है कंपनी का थोड़ा सा और जो है फेमस आएगी कंपनी, लोग सर्च करेंगे क्या है वारी एनर्जी लिमिटेड, तो लगेगा कि हाँ सोलर पैनल कंपनी बनाती है, तो और थोड़ा सा डिमांड इसकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, सब कुछ यहाँ पे आएगा। हालांकि स्पॉन्सर करने में खर्च भी लगेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ कंपनी सोच के ही तो कर रही है राजस्थान रॉयल को स्पॉन्सर, तो बढ़िया है। ये भी एक गुड न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। और वारी एनर्जी जब तक 2800 रुपये, इसमें मैं राउंड फेयर एक लेवल बता दिया हूँ आप लोगों को, ये एकदम कह लीजिए एकदम जो भी लेवल कह लीजिए बढ़िया लेवल है। इसके ऊपर है 2800 के तो ऊपर मान के चलिए, नीचे रहे तो नीचे, बस एक ही इस पर स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। और 3100 रुपये के ऊपर है तो फिर कभी भी बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी।